हाँ तो भाई अलग रूम में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी टॉपिक सेम है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या था हमारा 11th का यूज़ जो है बहुत कम हो रहा था। ठीक है, चलो 11th का यूज़ कम हुआ। अब पहले ये जानते हैं कि करंट क्या क्या है, इसमें चीज़ें हमें जाननी है भाई। करंट में पहले तो एक तो जानना है हमें पहले नंबर पे इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में जानना है। और दूसरे नंबर पे हमें जानना है एवरेज करंट को। एवरेज की स्पेलिंग क्या होती है? एवरेज मैंने लिख दी है, देख लेना भाई साहब। एवरेज करंट, ठीक है। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है एवरेज करंट, जो हमें जानना है। देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया तुमको, क्या था बताया मैंने तुमको फॉर्मूला करंट का। तो ए बराबर क्या था हमारा? व्हाट द फक वाज दैट? क्यू, चार्ज अपॉन टाइम। याद आ गया, सॉरी। क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है ये एवरेज करंट का है, इंस्टेंटेनियस करंट का नहीं है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए अलग फार्मूला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस शब्द का ही मतलब कुछ और होता है। एक्चुअल में है दोनों सेम ही, फार्मूला तुम ये लगाओगी तब भी आ जाएगा, लेकिन मुझे उस लेवल की बातें करने में मज़ा आ रही तो मैं करूँगा। इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो किसी पर्टिकुलर सेकंड पे लगा हुआ एक करंट है। मान लो कोई वायर था, ये मान लो एक वायर था, यहाँ से यहाँ तक का एक वायर था, 2 मीटर का वायर है मान लो। इसमें जो है मान लो करंट फ्लो हुआ, है ना, चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। मैंने कहा यहाँ टी टाइम लिया इसने, टी टाइम लिया इसने 3 सेकंड का, है ना। मैंने पूछ लिया कि 3 सेकंड पे एक चार्ज क्यू जिसका अमाउंट है मान लो 10 कूलम, वो इस तार में किस जगह पर था, उसकी पोजीशन क्या थी, या उस सेकंड में, इस 3 सेकंड में उस करंट की वैल्यू कितनी थी। मैंने पूछ लिया कि 3 सेकंड में एक 10 कूलम चार्ज की वैल्यू कितनी। ठीक है, अरे बांका हटो, ठीक है। 3 सेकंड पर एक 10 कूलम चार्ज में करंट की वैल्यू, में वर्ड को ध्यान से सुनो। 3 सेकंड टाइम पर 10 कूलम चार्ज में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो 30 सेकंड टाइम दिया है, क्यू जो है 10 कूलम दिया है, तो हम लोग सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्यू बाई टी बराबर क्या था हमारा, क्यू कितना है 10 और टी कितना है 3, तो आ गया हमारा 10/3। 10/3 क्या? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर लिखा है। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, एम्पियर पूरा नहीं लिखा जाता है कभी भी, ठीक है। अब आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ा जाए। देखो Q और T ये दो चीज़ें दी गई हैं, तो अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाया जाए, ये देखो Q और ये है T, ठीक है, UQT, अरे QT कुछ नहीं, अरे नहीं यार, Q और T का क्यों बनाना है, I और T का बनाया, या फिर A और T का बनाया जाए। चलो A और T का बनाया जाए। A मतलब भी करंट होता है, I मतलब भी करंट होता है। सर ने शायद I का बनाया है यहाँ पे, जो भी है भाड़ में जाए। I और T का अगर ग्राफ बनाया जाए तो मान लो एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, है ना। एक ग्राफ में देखो ये बता दूँ, ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता था वाई एक्सेस, और ये हम लोगों का जो काम की चीज़ है वही है। ये था हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन थी। इस क्या था, ये एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन थी। एक हम लोग ने एक ग्राफ बनाया किसका, करंट वर्सेस किसका, टाइम का ग्राफ बनाया। क्यों बनाया भाई साहब, बता रहा हूँ। इसलिए बनाया क्योंकि हमारा बहुत मन कर रहा था। अब मान लो पहले तो मैंने यहाँ पर इसका एरिया निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया इसका।
एरिया निकाल लिया तो कुछ एरिया आएगा, मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ तो आएगा यार, भाड़ में यार से क्या, ठीक है, कुछ तो आएगा। उसकी वैल्यू सर ने लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा, देखो दिखा दे रहा हूँ, आई डी टी यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बट तुमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग इसको इजी लेवल पे समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है क्या? एक्चुअल में जो हमारा चार्ज है उसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। और टाइम को लिख सकते हैं हम लोग, टाइम को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये चार्ज था भाई, क्यू, सॉरी, चार्ज जो था उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और टाइम को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, हाँ सॉरी सही बोला था। डी क्या है भाई? डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ लगा है। इस डी को डेल्टा भी बोला जा सकता है, ठीक है, चेंज है ये, चेंज याद रखना। डेल्टा और डी ये दोनों में से कोई भी कहीं भी दिख जाए तो समझ जाओ क्या हो रहा है, बदल रहा है, इंसान बदल रहा है या फिर जो भी है वो बदल रहा है, जो भी क्वांटिटी है वो बदल रही है, ठीक है भाई साहब। तो इसका जो एरिया आएगा ना, पहले तो मैंने बताया कि चार्ज को ये लिख सकते हैं, टाइम को ये लिख सकते हैं, ये जो एरिया आएगा ये चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। चार्ज यानी हमारा Q, यानी हमारा क्या, देखो 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 इधर इधर, आई डी टी, आई डिड इट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी एरिया होगा, अगर जो इसका अगर हम लोग एरिया निकालें, पहले से समझो फिर से समझो, सुनो, मैंने एक ग्राफ बनाया सुंदर सा, किसका बनाया? करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। मतलब एक्स एक्सिस अगर मैं चलूँगा, सही हो जा भाई, अगर मैं एक्स एक्सिस चलूँगा तो मैं करंट में चल रहा हूँ, और वाई एक्सिस चलूँगा तो मेरी टाइम बढ़ रहा होगा। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा, यहाँ 1 था यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पर 1 सेकंड था, 2 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा हूँ, याद रखना ये चीज़, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहे हैं। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया होगा इक्वल चार्ज के, जिसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई डी, ये एफ नहीं है ये भाई, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या है भाई साहब। एवरेज जो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, एवरेज करंट जो है इसको डिनोट किया जाता है, कोई भी चीज़ एवरेज है तो उसको डिनोट ऐसे ऐसे किया जाता है, आई करके, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था, डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी, यानी क्यू वाई टी कह सकते हो। केवल तुम ये भी लिख सकती हो क्यू वाई टी, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता है। बट हाँ, ICSE जो बोर्ड है वो थोड़ा ब्रांडेड बोर्ड है, उसे दिखावा ज़्यादा पसंद है। तुम अगर ये लिख के आती हो तो हो सकता है टीचर तुम्हें ऐसे टिक लगा के इसका 1 नंबर दे। अगर मान लो तुमने इसका एक न्यूमेरिकल आया, वैसे आता नहीं है, अगर तुम्हारा इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया तो तुमसे अगर ये पूछ लिया गया कि बताओ एवरेज, सॉरी मैं क्या बोलने जा रहा था, मैं खुद भूल गया, कि बताओ मुझे करंट जानना है, करंट का फॉर्मूला पूछ लिया गया, करंट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया गया कि एक वायर था, जैसे हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया, जैसे एक वायर था उसमें टाइम टी टाइम दिया गया था, क्यू चार्ज दिया गया था, पूछ लेगा कि करंट बताओ, एवरेज करंट पूछेगा तुमसे इतना आसान नहीं पूछ लेगा कि करंट बताओ, वो बोलेगा एवरेज करंट बताओ। तुम एवरेज करंट का फॉर्मूला ये लिखोगी, हो सकता है टीचर का दिमाग ख़राब हो तो वो 1 या 0.5 नंबर काट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे ये आता भी नहीं है और ये इससे काटने का कोई सेंस भी नहीं बनता। ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, तुम यही फॉर्मूला यूज़ करोगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कोई गलत नहीं कर सकता है। और क्यू बाई टी भी लिख सकती हो तब भी कोई गलत नहीं करेगा, दोनों सेम है, ठीक है भाई साहब। अब देखते हैं आगे का। इसका हम लोग ने एक और फॉर्मूला बयान किया था, ये देखो ऊपर लिखा है मैंने, क्यू की और डी की, सॉरी टाइम की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू अगर हम लोग ये रख दें, क्या रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी,
अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी सॉरी। तो ये भी एक फार्मूला है इसी का। ये भाई एडवांस लेवल है थोड़ा, मतलब नीट और जेई लेवल का है थोड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा जेई नीट लेवल में ऐसे यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली पूछ ली जाती हैं, जिस वजह से तुमको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बाकी इसका यूज़ बहुत ही रेयर होता है 12th बोर्ड में। मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन देखी अभी अभी, मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं पर भी ऐसे ये लिखा है ना, ये ऐसे कहीं लिखा हो, ऐसे मान लो ये छोटा सा ब्रैकेट, ये सड़ा वाला चोंच वाला ब्रैकेट बना है, और इसका नाम इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने कद्दू लिखा, सर ने यही लिखवाया है भाई, मैं यही लिखूँगा, ठीक है। इसके अंदर कद्दू था भाई, तो इसका जो फॉर्मूला बनता था ना इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो कैसे बनता था? इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू, सीरियसली बोल रहा हूँ, कद्दू, इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विथ dt, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विथ dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये होता है, ये होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चाहे तो तुम अपने दिमाग में छाप लो। ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर कद्दू लिखा है ब्रैकेट में, चाहे यहाँ पर वेलोसिटी हो, चाहे यहाँ पर स्पीड हो, चाहे कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पर वैल्यू मतलब नंबर होता है। 1 से 5 तक गया, 2 से 6 तक गया। मान लो बहुत खुश था तो खुश से दुखी तरफ गया, तो वो चेंजमेंट लिखा जाता है। वो चेंजमेंट लिखा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक गया, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, बट हाँ दैट्स द ट्रुथ। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं बैटरी वाले टॉपिक पे। भाई साहब, करंट का पूरा टॉपिक ये समझ लो कि बैटरी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये क्या लग गया है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मैं बता नहीं सकता। बैटरी से ही लगभग आधी करंट चल रही है, आधी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो भैया बैटरी का बता दे रहा हूँ क्या है। अरे भाई साहब रुक जाओ तुम, ठीक है, कम ऑन। तो बैटरी को भाई डिनोट ऐसे किया जाता है, मान लो ये ऐसे एक वायर को डिनोट किया जाता है, ऐसे एक वायर को एक और डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक वायर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और बैटरी को डिनोट करने के लिए एक बड़ी सी डंडी खींची जाती है और एक छोटी सी डंडी खींची जाती है, ठीक। एक बड़ी सी डंडी खींची जाती है, एक छोटी सी डंडी, एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ। जो बड़े मियाँ होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और जो छोटे मियाँ होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। जैसे छोड़ो 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 छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक ए से बी था, अब वो उन बातों को भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, हंसो नहीं, ठीक है। ए से बी तक ये पॉइंट थे। जो ए वाला पॉइंट है ना, जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, वहाँ पर हमेशा बड़ा पोटेंशियल होगा। क्या होगा? बड़ा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होता है? इनको एक सेकंड, स्पेलिंग देख के लिखनी पड़ रही है यार। और इसका क्या, छोटा पोटेंशियल है, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, इसका इसके कंपैरेटिवली छोटा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। ताकत किस चीज़ की? करंट को फ्लो कराने की, ठीक है। करंट को फ्लो कराने की मतलब करंट को तुम किस स्पीड, किस तरीके से, कितना ज़्यादा फ्लो करा सकते हो, एक तरीके से ये बोलो तो। पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा फ्लो करने देता है, नेगेटिव जो है वो कम फ्लो करने देता है। इसका पोटेंशियल हमेशा बड़ा होता है हर एक केस में। कोई भी एक आइडियल बैटरी में हमेशा, आइडियल बैटरी का मतलब होता है उसमें कोई चेंजमेंट, छेड़खानी, दुनिया भर की चीज़ें नहीं करी गई हैं, तो उसका पॉजिटिव जो है वो हमेशा बड़ा पोटेंशियल निकाल रहा होगा, और जो निगेटिव होगा उसका छोटा पोटेंशियल निकाल रहा होगा, ठीक है। और जो ये जो है ना, इसके अंदर बैटरी में हमेशा एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है EMF। हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था ये चीज़, बट कोई ज़रूरत नहीं है, नाम बस जान लो। EMF कहा जाता है। EMF मतलब होगा कि एक बैटरी के अंदर जो ये दो पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा हो, है ना। मान लो तुमने एक सेल देखा हो, ये ऐसा सेल होता है ना, बैटरी टीवी रिमोट का, ठीक है, ऐसा सेल होता है ना। तो इसमें ये एक साइड पे लिखा होता है ऐसे पॉजिटिव कुछ लिखा रहता है,
और एक साइड पे लिखा होता है ऐसे नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। भाई साहब ये दोनों चीज़ें कहीं जाके तो मिल रही होंगी, है ना, किसी जगह पर तो मिल रही हो, और मिल भी नहीं रही हो तो पास में होंगी, है ना। तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, ये बहुत गहरी चीज़ आ गई भाई साहब। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावटें। अभी तक ये इतना ही जान लो, रुकावट। अब बात करंट की हो रही है तो रुकावट करंट का ही आएगा, है ना। तो करंट में क्या, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ रुकावट होना। तो मतलब क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, बीच में रेजिस्टेंस आया मतलब रुक गया। तो यही सेम चीज़ है ईएमएफ, यही है, यही, कुछ और नहीं। बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है ईएमएफ, लिख दे रहा हूँ, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस। मुझे अंदर भी लिखना नहीं आता, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका ईएमएफ मान लिया मैंने 10 है, क्या है मेरा भाई, 10 वोल्ट होता है, वोल्ट, सॉरी मैं बता दूं, जो ईएमएफ है ना उसकी यूनिट वोल्ट होती है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरीके से कहूँ। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमेशा वोल्ट होती है। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दुनिया का, उसकी यूनिट हमेशा वोल्ट होती है, चाहे जूल्स हो। 10 वोल्ट लिखा है, वो 10 वोल्ट मतलब वो भी पोटेंशियल यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके आंसर जो है ना तुमको आगे आते आते पता चल जाएगा क्या क्या है भाई साहब। अभी के लिए इतना समझो कि एक ईएमएफ होता है बैटरी में, और उसको मैंने मान लिया है कि 10 वोल्ट है। तो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो वोल्टेज ऑफ बी था, सॉरी ए था, जो कि बड़ा था, इस यहाँ पर ना एक वोल्टेज पोटेंशियल लिखा है ना, पोटेंशियल की यूनिट हमने बताई तुमको, वोल्ट होती है, वोल्ट, है ना। तो वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, जो बड़ा वाला पोटेंशियल होगा, है ना, उसको जब छोटे वाले पोटेंशियल से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, छोटे वाले पोटेंशियल से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमारा बहुत ही जादू के तरीके से एक ईएमएफ निकल के आ जाता है भाई साहब। इसे बुक्स में कई जगहों पर ऐसे लिख दिया जाता है, डेल्टा वी ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा वी बराबर ईएमएफ। दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। डेल्टा ऑफ वी बराबर क्या होता है, ईएमएफ होता है हमारा। इस केस में ईएमएफ क्या है, वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी बराबर क्या है, इसका ईएमएफ 10 है, 10 वोल्ट है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ बना दी मैंने, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बन गई। अब जो है इससे हम लोग प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये क्लास। अब इसके आगे नहीं कुछ, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, बाकी के लिए तुमको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो मान लो एक बैटरी मैंने ऐसे बना दी, ये थी और ये थी, और यहाँ से इसका एक ये वायर निकाल दिया और यहाँ से इसका एक वायर निकाल दिया। ये हैं बड़े मियाँ ये वाले, और ये हैं छोटे मियाँ, है ना। यहाँ पर मान लो वोल्टेज लग रहा है 50 वोल्ट, ठीक है। इसका ईएमएफ जो है भाई साहब, ईएमएफ जो है मान लो वो क्या है हमारा, मान लिया मैंने 100 नहीं मानेगा यार, ज़्यादा हो जाएगा, 70 वोल्ट है, ठीक है। तुमसे पूछ लिया जाएगा ये ए था ये बी था, तो बी पर कितना वोल्टेज होगा, बी पर कितना वोल्टेज होगा भाई साहब, बताओ। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थ्रू दिस फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी बराबर क्या, 70 है, 70 है, दिया 70 दिया है ना, ईएमएफ है ना, लिख दो भाई साहब। तो वोल्टेज ऑफ ए कितना है, 50 है, और वोल्टेज ऑफ बी कितना है पता नहीं है, तो वोल्टेज ऑफ बी लिख दो बराबर 70 माइनस वोल्टेज ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 50, यानी माइनस दुनिया भर की चीज़ें आए। तो वोल्टेज ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा, -20 वोल्ट,
मतलब क्या है, यहाँ पर 20 वोल्ट कम है, 20 वोल्ट कम है। ये भाई साहब बहुत ही ख़ास चीज़ बोल दी मैंने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, ये जादू है फिज़िक्स का। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ईएमएफ कहाँ से रिलेट करता है और कहाँ यहाँ पे आ गया, तो बहुत ही डीप चीज़ है, बट हाँ अच्छी चीज़ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। मान लो मैंने एक ऐसी बैटरी बना ली, मान लो मैंने एक बैटरी बनाई, ये देखो ये है और ये है, और यहाँ से एक वायर निकाला और यहाँ से एक वायर निकाल दिया, ठीक है। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसका ईएमएफ दिया है 50, है ना, इसका ईएमएफ दिया है 50 और ए की वैल्यू दी गई है 20। नहीं 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 40। ए की वैल्यू दी गई है 40, अब तुमसे बी की वैल्यू पूछी जा रही है। ये ईएमएफ है, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो बताएंगे क्या भैया, सिंपल सा है, वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी बराबर क्या हमारा ईएमएफ था। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, वोल्टेज ऑफ ए कितना है हमारा 40 माइनस वोल्टेज ऑफ बी कितना है हमारा पता नहीं, वी भी लिख दो। ईएमएफ कितना है 50 है, लगा दो भाई साहब, माइनस वी बी बराबर 10। तो वी बी कितना आएगा माइनस का 10 वोल्ट। याद रहे ये प्लस माइनस, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हारा ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज इतना ही पढ़ाता हूँ, इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम्हें उनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। हाँ तो भाई अब देख लो, ये है भाई साहब, ये सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं खुद से। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं फ़ोटो भेज दूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिए, नीचे वाले थोड़े टफ भी नहीं है, बट पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना काम तुमको करना, एंड हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।